हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने इंटरनल ट्रेड शुरू करा था, डेफिनेशन इंटरनल ट्रेड की, और दो मेन टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, दैट इज द होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। और जो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from the manufacturers to the consumers. So what are the services these middlemen, that is the wholesalers and the retailers, provide? We are going to learn today. So let's connect to commerce and let's learn about the services of wholesalers and retailers. ट्रेड बच्चों हम सबको पता है कि ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, और हमने समझ लिया है कि जब ये बाइंग एंड सेलिंग विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती है तो हम उसे इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और इस इंटरनल ट्रेड को करने के लिए कुछ मिडिलमैन और इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है, और ये मिडिलमैन फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ गुड्स, अनइंटरप्टेड मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टिल द कंज्यूमर्स। तो पूरी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू बनाई है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो या तो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं कस्टमर्स को, तो डायरेक्ट सेलिंग में उनके अपने रिटेल आउटलेट्स होते हैं। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अपने रिटेल आउटलेट्स एस्टैब्लिश करते हैं, डायरेक्ट अपने फैक्ट्री पॉइंट से रिटेल आउटलेट्स पे उनका सामान जाता है और वहां से डायरेक्ट सेलिंग होती है टू द कस्टमर्स। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे बाटा, बालूजा, रीबॉक, नाइकी, डीसीएम्स, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग होती है बाय द मैन्युफैक्चरर्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनडायरेक्ट सेलिंग होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द होलसेलर, एंड फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर, एंड फ्रॉम द रिटेलर टू द कस्टमर्स। Sometimes the manufacturer directly provides to the retailers also, and then the retailers provide the goods and services to the ultimate customers. Customers तो ज्यादातर ही retailers से सामान खरीदते हैं। We all are customers, we know very well. चाहे small scale retail outlets से हम सामान खरीदें या large scale retail outlets से हम सामान खरीदें, malls में जाएं या online shopping करें, लेकिन हम ज्यादातर retailers से ही सामान खरीदते हैं। और रिटेलर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं। तो पूरी एक चेन बन जाती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर्स। और इस बाइंग एंड सेलिंग में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स और रिटेलर्स, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्विसेज का पूरा चार्ट बना रखा है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपने पास वो पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोट्स कॉपीज में। सबसे पहले देखिए, क्योंकि होलसेलर्स कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, तो होलसेलर अपनी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोवाइड करते हैं और रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। और रिटेलर्स क्योंकि कनेक्टिंग लिंक होते हैं होलसेलर्स और कस्टमर्स के बीच में, तो रिटेलर्स अपनी सर्विसेज होलसेलर्स को भी प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करते हैं। अब वो स्पेसिफिक सर्विसेज क्या हैं वो देख लेते हैं। देखो, जनरल सर्विसेज तो सेम है। जनरल सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज आ जाती हैं, स्टोरेज सर्विसेज आ जाती हैं, रिस्क टेकिंग, कन्वीनियंस, इतनी सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बाय द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। लेकिन स्पेसिफिकली उन सर्विसेज में से कौन सी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स के लिए हैं, कौन सी सर्विसेज रिटेलर्स के लिए हैं, इसी तरह से कौन सी सर्विसेज होलसेलर्स के लिए हैं और कौन सी सर्विसेज कस्टमर्स के लिए हैं, ये एक बार देख लेते हैं। बहुत आसानी से समझ में आने वाली है आपको। सबसे पहले देखिए, द सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स, मतलब होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स को क्या हेल्प प्रोवाइड करते हैं या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, क्योंकि होलसेलर्स क्या करते हैं, बल्क ऑर्डर्स देते हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स, तो उस बल्क ऑर्डर्स की वजह से मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू प्रोड्यूस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल because they have to supply on a large scale, that is in the large quantities, और वो अपनी कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी कर पाते हैं, उन्हें प्रोडक्शन रोकनी नहीं पड़ती है
क्योंकि एडवांस में उनके पास ऑर्डर्स होते हैं, बस वो प्रोड्यूस करते रहते हैं और उन ऑर्डर्स को सप्लाई करते रहते हैं टू दी होलसेलर्स। तो होलसेलर्स की वजह से मैन्युफैक्चरर्स एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाते हैं और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन भी कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्जर प्रोडक्शन की वजह से वो ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हैं। वो रॉ मटेरियल उन्हें सस्ते प्राइसेस में मिल जाता है क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं। तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से होते हैं और वो प्रोडक्शन किसकी वजह से कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द होलसेलर्स। अनदर थिंग इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा देते हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो मैन्युफैक्चरर्स को, तो वो ज्यादातर एडवांस देते हैं या जैसे ही वो ऑर्डर ले लेते हैं रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर पे फाइनल पेमेंट कर देते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका फाइनेंस ब्लॉक्ड नहीं रहता है बिकॉज ऑफ द होलसेलर्स। So wholesalers provide the financial assistance in the form of timely payment or sometimes in the form of advance payment. Next is the expert advice. होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स के कनेक्शन में रहते हैं, कस्टमर्स के भी कनेक्शन में रहते हैं। तो जो भी कस्टमर्स की डिमांड्स होती हैं, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो भी कुछ कस्टमाइज सर्विसेज कस्टमर्स को चाहिए होती हैं, तो ये सारी नॉलेज होलसेलर्स के पास होती है। तो इस तरह की एक्सपर्ट एडवाइस वो मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में उस तरह का इंप्रूवमेंट कर पाए जैसा कि कस्टमर्स चाहते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स को ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट कस्टमर्स से नहीं मिल पाती है क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर्स के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन रिटेलर्स एंड होलसेलर्स क्योंकि कस्टमर्स के कांटेक्ट में होते हैं तो उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं और वो एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन या एक्सपर्ट एडवाइस किसको पास ऑन कर देते हैं? टू दी मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग। देखो रिस्क जो है हर एक स्टेज पे होता है। प्रोडक्शन में तो रिस्क है ही, लेकिन उसके बाद जब सामान को स्टोर हाउसेज में रखा जाता है तब रिस्क होता है कि वहां से चोरी ना हो जाए, उसकी टूट फूट ना हो जाए, आग ना लग जाए, और भी बहुत सारी तरह के रिस्क ट्रांसपोर्टेशन में भी होते हैं। तो एक्चुअली क्या करता है होलसेलर, क्योंकि प्रोड्यूस होते ही वो सामान अपने पास ले लेता है, तो जितना भी रिस्क होता है, स्टोरेज का रिस्क, ट्रांसपोर्टेशन का रिस्क, एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क, उससे मैन्युफैक्चरर बिल्कुल रिलीव्ड हो जाता है। वो सारा का सारा कंसंट्रेशन अपना प्रोडक्शन पे करता है और जितने भी रिस्क होते हैं उन्हें कौन अपने ऊपर ले लेता है? होलसेलर अपने ऊपर ले लेता है और उससे मैन्युफैक्चरर रिलीव्ड हो जाता है। तो अनदर सर्विस दैट द होलसेलर इज प्रोवाइडिंग टू द मैन्युफैक्चरर इज द रिस्क टेकिंग। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस भी कौन परफॉर्म कर रहा है? इट्स नॉट द मैन्युफैक्चरर हु इज परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस, इट इज द होलसेलर हु इज परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस फॉर दी मैन्युफैक्चरर। वो अपना ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्रीज तक भेज देते हैं, वहां से सामान लोड हो जाता है और होलसेलर के पास आ जाता है। फिर होलसेलर अपने ही ट्रांसपोर्ट से सामान रिटेलर्स के पास पहुंचा देता है, तो रिटेलर्स को भी ये सारी सर्विसेज का अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। अभी हम देखेंगे कि रिटेलर्स के लिए भी यही सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है होलसेलर्स, लेकिन वहां पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसा कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए क्या फैसिलिटेट कर रहा है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। तो रिटेलर के लिए, क्योंकि रिटेलर प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा है, तो रिटेलर के लिए वही फंक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वही सर्विस क्या हो जाएगी? अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स टू द रिटेलर्स। क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर किस तक पहुंचा रहा है? वो रिटेलर्स तक। तो मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्शन आसान हो गई और रिटेलर्स के लिए गुड्स अवेलेबिलिटी आसान हो गई। फिर उसके बाद स्टोरेज फंक्शन, मैन्युफैक्चरर के लिए भी वो परफॉर्म कर रहा है, उसके गुड्स प्रोड्यूस होते ही वो अपने पास रख ले रहा है, और रिटेलर्स के लिए भी वो यही सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज द स्टोरेज। तो रिटेलर्स जितनी क्वांटिटी में सामान चाहिए होता है उतना ही होलसेलर के पास से रिलीज करा लेते हैं। रिटेलर्स को भी इतनी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। थोड़े बहुत तो रिटेलर्स भी स्टॉक मेंटेन करते हैं, लेकिन क्योंकि रिटेलर्स स्मॉल क्वांटिटीज में खरीदते हैं तो लार्ज स्टॉक्स जो है वो होलसेलर्स मेंटेन करते हैं और रिटेलर्स थोड़े थोड़े से स्टॉक्स मेंटेन करते हैं अपने पास। तो स्टोरेज फंक्शन मैन्युफैक्चरर के लिए भी वो परफॉर्म कर रहा है होलसेलर,
और रिटेलर के लिए भी परफॉर्म कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, द ग्रांट ऑफ क्रेडिट। यहां पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि वो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ एडवांस पेमेंट और टाइमली पेमेंट दे रहा है। और रिटेलर को वो किस तरह की फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, जब वो रिटेलर को सामान देता है तो रिटेलर्स को वो क्रेडिट अलाउ करता है। मतलब आज सामान दे दिया पर वो पैसा रिटेलर से 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो फंड्स ब्लॉक्ड रहते हैं एक्चुअली होलसेलर्स के ही रहते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर तो प्रोडक्शन के बाद उसको पैसा मिल जाता है और रिटेलर सामान खरीदते ही पैसा नहीं देता है, तो फंड्स किसके ब्लॉक्ड हुए, होलसेलर्स के ब्लॉक्ड हुए। तो होलसेलर्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं इनडायरेक्टली टू द मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू द रिटेलर्स। कम टू द नेक्स्ट इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। यहां पर बात हुई थी एक्सपर्ट एडवाइस की, यहां पर बात हो रही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, कि जो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होलसेलर के पास होती है, जो मैन्युफैक्चरर से उसे मिलती है कि किस तरह के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं या किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना चाहिए, उनका डेकोरेशन कैसा करना चाहिए, तो इस तरह की स्पेशलाइज्ड एडवाइस मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर को प्रोवाइड करता है होलसेलर, और रिटेलर से लेके मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है होलसेलर। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिस्क शेयरिंग। मैंने आपको अभी बताया क्योंकि स्टोरेज फंक्शन जो है वो होलसेलर परफॉर्म कर रहा है, तो स्टोरेज से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं वो सारे कौन बेयर कर रहा है, इट इज द होलसेलर ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ द रिटेलर्स। उसके बाद मार्केटिंग फंक्शंस, यहां पर भी हमने मार्केटिंग फंक्शंस की बात की थी, यहां भी हम मार्केटिंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं। रिटेलर के लिए मार्केटिंग फंक्शंस क्या होते हैं कि जब एक्चुअली एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं तो कुछ एडवर्टीजमेंट्स तो मैन्युफैक्चरर्स ही देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ सेल प्रमोशन टेक्निक्स या एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स जो है वो होलसेलर यूज करता है, जिसकी वजह से रिटेलर के लिए मार्केटिंग आसान हो जाती है। तो इस तरह से मार्केटिंग फंक्शंस भी वो परफॉर्म करता है फॉर द रिटेलर्स। तो आप क्या करेंगे बच्चों, एक बार हेडिंग्स याद कर लेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रिस्क टेकिंग फंक्शन, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, फंक्शन ऑफ प्रमोशन, फंक्शन ऑफ कन्वीनियंस। ये बेसिक फंक्शंस हैं, लेकिन जब वो अलग अलग ग्रुप के लिए परफॉर्म होंगे, अगर मैन्युफैक्चरर्स के लिए परफॉर्म होंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी, रिटेलर्स के लिए परफॉर्म होंगे तो उनकी लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन बेसिक फंक्शंस जो है दे रिमेन ऑलमोस्ट द सेम। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द रिटेलर्स। रिटेलर्स वो होते हैं जो स्मॉल लॉट्स में होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं और इंडिविजुअली जैसा जैसा कस्टमर को चाहिए होता है कस्टमर्स को बेचते हैं। तो रिटेलर्स कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर और बिटवीन द होलसेलर एंड द कस्टमर। तो इसीलिए रिटेलर की सर्विसेज किसके लिए होती है, मेनली होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स and for the customers. Here is a list of the services that the retailers are providing to the wholesalers. Number 1 is large scale operations. वहां पे हमने वर्ड यूज किया था लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यहां हम वर्ड यूज कर रहे हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स जो है वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वो होलसेलर्स से सामान खरीदते हैं तो होलसेलर्स उनकी वजह से अपनी बिजनेस ऑपरेशंस को लार्ज स्केल पर कर पाते हैं। वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से लार्ज स्केल में सामान को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को दे देते हैं। तो रिटेलर्स की वजह से होलसेलर्स जो है वो स्मॉल स्केल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि लार्ज स्केल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर्स के गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। होलसेलर्स तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स से अपने पास लार्ज स्टॉक्स लाकर मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स वाइडली स्कैटर्ड हैं उन तक सामान वो नहीं पहुंचाते हैं, उन तक सामान वो रिटेलर्स के थ्रू पहुंचवाते हैं। तो इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है होलसेलर्स के लिए कौन परफॉर्म करता है, द रिटेलर्स। देन हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑल्सो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन रिटेलर्स भी कभी कभी डिस्प्ले एंड डेकोरेशन स्टाइल से या फ्री गिफ्ट्स या फेस्टिवल्स के टाइम पे कुछ ऑफर्स देते रहते हैं।
तो उस तरह के ऑफर्स जब रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स, तो उससे किसके प्रोडक्ट्स की प्रमोशन हो रही है? मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स के प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है. That is why the retailers provide promotional facilities or the services also to the manufacturers and the wholesalers. Come to the next, helps in the personal selling. ज्यादातर retailers जो है वो डोर टू डोर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. तो उस तरह की सर्विसेज जब प्रोवाइड की जाती हैं वो पर्सनल सेलिंग सर्विसेज कहलाती हैं, जो कि होलसेलर्स परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पे रिटेलर्स परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज मार्केट इंफॉर्मेशन. मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब कि रिटेलर्स जो हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स. कस्टमर्स की लाइक्स डिसलाइक्स, कब डिमांड इंक्रीज हो रही है, कब डिमांड डिक्रीज हो रही है, किस तरह की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है कस्टमर्स की, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेलर्स के पास होती हैं. और इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं होलसेलर्स को, और होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, या कभी कभी रिटेलर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. So what are the services that the retailers are providing to the wholesalers? That they are facilitating large scale operations for the wholesalers. They are helping in the distribution of the goods of the wholesalers. They are helping in the promotion of the goods of the manufacturers and the wholesalers. They are helping in the personal selling of the goods of the wholesalers and the manufacturers. And they are providing market informations to the manufacturers and the होलसेलर्स. लास्ट सर्विसेज देखिए बच्चों जो रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को. वी ऑल आर कस्टमर्स एंड वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट दीज सर्विसेज दैट द रिटेलर्स आर प्रोवाइडिंग टू अस. सो नंबर वन इज रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. बिकॉज हमें जब भी कोई चीज चाहिए होती है हम रिटेल मार्केट में जाते हैं और वहां पे वो चीज अवेलेबल होती है, क्योंकि रिटेलर्स भी स्मॉल स्टॉक्स मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड डिमांड्स. तो जो भी चीजें हमें चाहिए होती हैं हम वो रिटेल आउटलेट से जाके आसानी से खरीद पाते हैं, क्योंकि रिटेलर्स जो है सफिशिएंट स्टॉक्स मेंटेन करके वो गुड्स हमें टाइमली अवेलेबल करवाते हैं. नंबर टू, वाइड सिलेक्शन. देखो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो तो सिर्फ प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. होलसेलर्स क्या करते हैं? डिफरेंट स्कैटर्ड मैन्युफैक्चरर्स के पास से सामान लाकर अपने पास रख लेते हैं. तो जैसे मान लीजिए चाय की पत्ती है, ऑल ओवर इंडिया जो है वो 10 जगह पे प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां से सारे मैन्युफैक्चरर से लाके एक पर्टिकुलर स्टेट में एक होलसेलर है उसने अपने पास रख लिया. लेकिन अब वो चाय की पत्ती फिर से सारी कंट्री में डिफरेंट कस्टमर्स को चाहिए, तो कस्टमर्स को हर स्टेट जाना नहीं पड़ रहा है उसको खरीदने के लिए. सभी तरह की वैरायटीज को किसने मेंटेन कर रखा है? रिटेलर्स ने मेंटेन कर रखा है. तो कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी मिलती है ड्यू टू द रिटेलर्स? दैट दे गेट द वाइडर चॉइस. They get not only the availability of the goods but lot of varieties of these goods which the retailer has purchased from the different wholesalers and the different manufacturers. Next is the credit facilities. तो जिस तरह से होलसेलर रिटेलर को उधार पर सामान देता है उसी तरह से रिटेलर कस्टमर को उधार पर सामान देता है. मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेलर्स जो हैं वो कैश बेसिस पे ही सामान नहीं बेचते हैं, क्रेडिट बेसिस पे भी सामान बेचते हैं. तो इस तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को. कम टू द नेक्स्ट इज द आफ्टर सेल सर्विसेज. तो जो रिटेलर्स हैं वो सिर्फ सेल पर ही अपनी सर्विसेज को बंद नहीं कर देते, उसके बाद भी अगर कोई कस्टमर की प्रॉब्लम होती है या कंप्लेंट होती है उसको सुनते हैं. अगर कोई गलत प्रोडक्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरर के पास से, कस्टमर उसे वापस कर देता है, तो उस कस्टमर से लेके वापस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को पहुंचाना, जैसे मैंने अभी बताया था फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज या पर्सनल सेलिंग सर्विसेज. तो सेल्स के बाद भी बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स. द नेक्स्ट इज द न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. तो जो भी होलसेलर्स की नई वैरायटीज आती हैं या मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो रिटेलर्स उसको डिस्प्ले में आगे आगे रखते हैं
और कस्टमर्स को बताते रहते हैं। अगर हम कोई एक प्रोडक्ट खरीदने जाएं तो वो बताते हैं कि इसकी एक नई वैरायटी आई है कि आपको खरीदनी है। तो इस तरह से जो भी मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स की कोई भी स्कीम्स होती हैं या कोई नई प्रोडक्ट की वैरायटीज होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं कस्टमर्स को किसके थ्रू मिलती हैं? विद द हेल्प ऑफ द रिटेलर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज buying convenience. Just imagine that if there are no wholesalers or there are no retailers, then how difficult it will be for every customer to go to the center of production and buy the product. We can't even imagine that. तो इसका मतलब कि जितनी भी बाइंग फैसिलिटीज हैं, कन्वीनियंस फैसिलिटीज हैं, चाहे वो ऑनलाइन बाइंग है, चाहे अपने डोर स्टेप तक, अपने घर तक सामान को रिसीव करना है, चाहे आफ्टर सेल सर्विसेज हैं, चाहे क्रेडिट फैसिलिटीज हैं, इस तरह की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके वो बाइंग को क्या बना देते हैं? कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट बना देते हैं। इतने सारे रिटेल आउटलेट्स हर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आपके घर के पास ही बहुत सारी रिटेल मार्केट्स होती हैं जहां से आप डे टू डे यूज का सामान तो खरीदते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो ओकेजनली आपको सामान चाहिए होता है वो मार्केट्स भी बहुत फार ऑफ प्लेसेस पे लोकेटेड नहीं होती हैं। ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज के पास जो फेमस मार्केट प्लेसेस होते हैं, जो नियर बाय होते हैं, वहां से आपको वो सारा सामान अवेलेबल हो जाता है। सो वी कैन सी दैट हाउ इम्पोर्टेंट is the connecting link of the wholesalers and the retailers to facilitate the free movement of the goods from the manufacturer to the customers. So the manufacturers are concentrating only on production, but the wholesalers and the retailers are facilitating the distribution of goods and services to the ultimate customers. तो एक बार आपसे फिर मैं कह रही हूं कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सारी सर्विसेज हैं जिनको आप एक एक दो दो लाइनों में अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। So I end up the topic, the services of the middleman, that is the wholesalers and the retailers. Next video lecture में हम different types of retail trade का explanation करेंगे। Till then, goodbye, stay healthy and connected.